नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सहनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। पिछली वीडियो में हमने जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लगाया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उससे आगे कुछ जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को ही सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जनगणना 2011 से संबंधित। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या 2011 वाले कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 3 जिले ऐसे हैं जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। उसमें पहला नंबर पे है हरिद्वार। हरिद्वार की संख्या सबसे अधिक है और हरिद्वार की संख्या ही 10 लाख से यानी 18,90,422 हरिद्वार की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे है इसमें देहरादून की जनसंख्या 16,96,694 है। और तीसरा है यूएसए नगर, उधम सिंह नगर। तो इसकी भी है 16,48,902। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हरिद्वार की जनसंख्या है और 10 लाख से ऊपर 3 जनपदों की जनसंख्या है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें राज्य के संदर्भ में उनका प्रतिशत, तो उनका प्रतिशत की बात करें तो हरिद्वार का जो प्रतिशत होगा 18.74% और देहरादून का 16.82% और उधम सिंह नगर का यूएसए नगर उधम सिंह नगर का 16.35%। यानी 3 जो सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं यानी 10 लाख से अधिक है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। और अगर हम प्रतिशत के संदर्भ में मतलब राज्य के संदर्भ में उनका प्रतिशत देखें तो 18.74% और 16.82% और 16.35%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी बागेश्वर। इसका जो राइट आंसर होगा देहरादून। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून का जो साक्षरता दर है 84.25% देहरादून के साक्षरता है, जो उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। अगर हम सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले की बात करें तो उधम सिंह नगर होगा, यूएसए नगर 73.10%। अगर हम औसत उत्तराखंड की साक्षरता दर की बात करें तो 78.82% है। अगर उत्तराखंड का देश में स्थान की बात करें तो 17वां स्थान उत्तराखंड का है, जिसमें से पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान और महिला साक्षरता में 20वां स्थान उत्तराखंड राज्य का है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की दर है 75.06%, 65.65%, 80% और 87.40%। तो इसका जो राइट आंसर होगा 84.40%। उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? 78.82%। अगर हम उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 87.40% और महिला साक्षरता की बात करें तो 70% है, 70%, जिसमें से सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला दर
सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद देहरादून और सबसे कम साक्षरता वाला जनपद उधम सिंह नगर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर होगा देहरादून। अगर हम बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून है, जिसकी जनसंख्या 9,41,941 है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो उसका आंसर है बागेश्वर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद बागेश्वर, जिसकी मात्र जनसंख्या है 9,79। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बागेश्वर और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान है। ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 25वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 17वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20वां। उत्तराखंड महिला साक्षरता की दृष्टि में देश में इसका 20वां स्थान है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून और सबसे कम साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी। सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी कितना 62.35% और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद देहरादून 78.54%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बागेश्वर। यानी उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। कितनी? 10 लाख से अधिक है। तो वो कौन कौन से? हरिद्वार, पहला नंबर पे हरिद्वार, दूसरे पे देहरादून और तीसरे पे उधम सिंह नगर। तो मात्र 3 जनपद ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करें तो ऑप्शन है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर होगा अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड की अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है 963 है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 943 है, जो उत्तराखंड राज्य से कम है। यानी अगर भारत की दृष्टि से उत्तराखंड का लिंगानुपात की बात करें तो उत्तराखंड का लिंगानुपात भारत की दृष्टि से ज़्यादा है, 963 है उत्तराखंड का और भारत का है 943। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जनपद की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जनपद जो है अल्मोड़ा है 1139। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो उत्तराखंड में जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है वह है हरिद्वार। कौन सा? हरिद्वार। हरिद्वार का जो लिंगानुपात है 880 है। 880 सबसे कम जनपद है हरिद्वार और सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर। और अगर हम बात करें देश में उत्तराखंड का लिंगानुपात की दृष्टि से जो देश में उत्तराखंड का जो स्थान है वह है 13वां। कौन सा नंबर? 13वां नंबर उत्तराखंड में। उत्तराखंड का देश में स्थान है 13वां। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अभी हमने ऊपर बात करी थी। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। कितना है? 880। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये अल्मोड़ा।
अल्मोड़ा का कितना है 1139। तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद हरिद्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 2011 के संदर्भ में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिंग अनुपात में वृद्धि व कमी हुई है, तो यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड के 13 जनपद हैं उन कितने जनपदों में वृद्धि दर्ज की गई और कितने जनपदों में कमी देखी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा 7, सॉरी ए। तो यानी 7 जनपद ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनमें लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है और 6 जनपद ऐसे हैं जिनमें कमी देखी गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 7 जनपद ऐसे हैं जिनमें वृद्धि दर्ज की गई है, जिनका लिंग अनुपात बढ़ा है पहले से, और 6 जनपद ऐसे हैं जिनमें कमी देखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात कितना है? शहरी क्षेत्रों के अगर हम लिंग अनुपात की बात करें तो शहरी क्षेत्रों का जो लिंग अनुपात है वो 884 है। किसकी? शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात 884। और अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात वो 1000 है। यानी शहरों में लिंग अनुपात में कमी देखी जा रही है, जो 1000 पे 884 महिलाएं हैं, और ग्रामीण की बात करें तो 1000 पे 1000 महिलाएं वहाँ पे है। तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात 1000 है और शहरी क्षेत्र में 884 है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 884, शहरी क्षेत्रों में 884। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करी थी, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून है। कौन सा? देहरादून का जो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 78.54% है देहरादून का महिला साक्षरता दर। और सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करें तो कौन से जनपद की है? उत्तरकाशी। सबसे कम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी जनपद की है, 62.35% है। और सबसे ज़्यादा नैनीताल की। और महिला साक्षरता दर में उत्तराखंड का जो स्थान है देश में, वह कौन से नंबर का है? 20वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई है। तो अगर हम बात करें दशकीय वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 के बीच शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर कितनी देखी गई है? 39.94%। और यहाँ पर अगर ग्रामीण आबादी दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 11.52%, 11.52%, 11.52%। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना? 39.94%। तो शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर हुई है कितना है? 39.94%। सही आंसर, तो जो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो जनपद है उत्तरकाशी, टिहरी, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा? उत्तरकाशी। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में
सबसे कम जनघनत्व वाला जिला। तो अगर हम जनघनत्व की बात करें तो उत्तराखंड का जो जनघनत्व है कितना, 189 प्रति वर्ग किमी, प्रति वर्ग किमी उत्तराखंड का जनघनत्व है। और सबसे कम, अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किस जनपद का है, उत्तरकाशी जनपद का, उत्तरकाशी जनपद का। तो वहाँ पे कितना, 41। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, हरिद्वार का, हरिद्वार जनपद। हरिद्वार जनपद का जनघनत्व की बात करें तो 801 प्रति वर्ग किमी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछा गया है, उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। और सबसे ज़्यादा की बात करता तो उसका जो आंसर होगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो ऑप्शन ए 20.41%, बी ऑप्शन 18.81%, सी ऑप्शन 15.35% और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी 18.81%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है 25वां स्थान है। जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 25वां। यहाँ पे एक चीज़ नोट रखना, याद करना, ध्यान रखना कि सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में हुई है। अगर हम जनघनत्व की बात करें तो जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है कौन सी जिले में हुई है, हरिद्वार जनपद में हुई है। और अगर सबसे कम वृद्धि की बात करें जनघनत्व के मामले तो ये आंसर होगा इसका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद ऐसे जहाँ पर सबसे कम जनघनत्व के मामले में वृद्धि हुई है, यहाँ पर -3 की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 17वें, ऑप्शन सी 25वें, ऑप्शन डी 20वें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए 13वें नंबर पे, यानी उत्तराखंड भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से 13वां स्थान पर है। अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ का बात करी थी, अल्मोड़ा की। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरिद्वार का, हरिद्वार। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात कितना है, 890। शिशु लिंगानुपात उत्तराखंड का 890 है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन ए बी सी इतना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1,86,292 उत्तराखंड का जनसंख्या इतनी दर्ज की गई है। 1,86,292 जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। 0.83% कुल भारत की जनसंख्या का। और अगर हम बात करें 2001 में की तो 2001 में उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी कितनी, 84.9 लाख। और 2011 में 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या पहुंच चुकी है। उत्तराखंड राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सीमा वर्ष माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी, स्टार्टिंग में लगातार बढ़ती जा रही थी। 1981 एक विभाजक वर्ष माना जाता है
कि यानी उत्तराखंड की जो जनसंख्या है, उत्तराखंड की में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है जो दर्ज की गई है 1971 से 1981 में। 1981 में कितनी थी? 27.45%। 45% यहाँ पे दर्ज की गई है, यानी 27.45% यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसके बाद यहाँ ये जो दशकीय वृद्धि दर थी, ये इसमें कमी देखी गई, यानी ये घटती रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1971 से 1981। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, ऋणात्मक रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। तो उत्तराखंड जनपद की अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम वृद्धि दर ऋणात्मक की बात करें, यानी जिसमें कमी देखी गई है, तो उत्तराखंड के 2 जनपद ऐसे हैं जिसमें कमी देखी गई है। पहला है पौड़ी गढ़वाल और दूसरा है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यानी पौड़ी जनपद और अल्मोड़ा जनपद की जो जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखने को मिली है। तो पौड़ी की जो कमी थी, इसमें कमी देखने को मिली है -1.41% और अल्मोड़ा -1.28%। इन 2 जनपदों में कमी देखने को मिली है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले हैं। तो पहला ऑप्शन है हरिद्वार और बागेश्वर, बी हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, सी देहरादून व हरिद्वार, डी नैनीताल और हरिद्वार। अगर हम उत्तराखंड का शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात 980 है। और सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो वह कौन सा जनपद होगा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है अल्मोड़ा। कितना? 922। और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात वाला जो जिला है वह है हरिद्वार। सॉरी, यहाँ पर शिशु लिंग अनुपात की बात नहीं की है, यहाँ पर क्या की है कि शिशु जनसंख्या वाले जनपद। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार और सबसे कम हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का जो देश में स्थान है पुरुष साक्षरता में, किसमें? पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का जो स्थान है वो कितना है? 13वां। कितना? 13वां। अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में उत्तराखंड का जो स्थान है 20वां। और औसत साक्षरता की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड की जो बात करें तो उत्तराखंड का जो स्थान होगा कितना? 17वां है। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का जो स्थान है 17वां और महिला दृष्टि से 20वां और पुरुष साक्षरता दृष्टि से 13वां स्थान है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वर्तमान में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार और सबसे कम उत्तरकाशी। इसका जो सही आंसर होगा सी। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले किस में लगाना है? हमें बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? रुद्रप्रयाग की। तो सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जो हो रुद्रप्रयाग,
फिर उसके बाद चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। तो यानी जो इसका राइट आंसर होगा सी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, यानी किसकी बात हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में हमें इसको लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार। हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर बागेश्वर। यानी किसकी बात करिए यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साक्षरता प्रतिशत की। तो साक्षर प्रतिशत में सबसे कम जो है कौन है, उधम सिंह नगर है। लेकिन उधम सिंह नगर ऑप्शन में दिया नहीं है। तो जो 12वें नंबर पे जो सबसे लास्ट में है, 13वें पे तो उधम सिंह नगर हो गया और 12वें पे कौन हो गया, हरिद्वार। हरिद्वार का जो प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो 73.443% है, 73.43%। तो 12वें पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये हरिद्वार। तो इसमें हरिद्वार हो गया। और दूसरे नंबर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी वैसे 10वें नंबर पे, लेकिन यहाँ पे उत्तरकाशी दिया है। तो उत्तरकाशी का जो कितना है, 75.81% है। तो 73.43%, फिर उसके बाद 75.81%। तो बढ़ते क्रम में लगाने से असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हरिद्वार हो गया, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के 10 लाख जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में लगाना है। तो घटते क्रम में तो ये सिंपल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, हरिद्वार की है, फिर देहरादून की है, फिर उधम सिंह नगर की। तो हरिद्वार की कितनी, 18 लाख और 16 लाख की समथिंग है। तो पहले नंबर पे हरिद्वार हो जाएगा, दूसरे पे उधम सिंह और देहरादून, तीसरे पे उधम सिंह नगर। तो 3 जनपद ऐसे हैं उत्तराखंड की जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो इनको घटते क्रम में हमें अरेंज करना था। तो हरिद्वार हो गया, देहरादून, उधम सिंह नगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो हमारे पास ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। हरिद्वार, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, उधम सिंह नगर, चमोली और रुद्रप्रयाग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, हरिद्वार है। तो हरिद्वार हो गया पहला नंबर पे, तो हरिद्वार आ जाएगा। हरिद्वार, अब देखो इसमें पहला ऑप्शन तो कट हो गया, थर्ड वाला कट हो गया। तो सबसे कम, यानी बी और सी इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब सबसे कम जो लिंगानुपात है कि किसका, हरिद्वार का है। दूसरे नंबर पे देहरादून का है, देहरादून। तो हरिद्वार का जो लिंगानुपात है 880 और देहरादून के लिंगानुपात की बात करें तो 902। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। और उधम सिंह नगर, उसके बाद उधम सिंह नगर आ जाएगा, उसके बाद नैनीताल बढ़ते क्रम में। सबसे कम हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। तो अगर उधम सिंह नगर की बात करें 920 है और नैनीताल की 934। हरिद्वार का 880, उधम सिंह नगर देहरादून का 902 और उधम सिंह नगर का 920 और नैनीताल का 934। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 2011 के संदर्भ में औसत साक्षरता दर है, औसत साक्षरता दर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 76.31% किसकी है, ग्रामीण की। और शहरी क्षेत्र में कितना है, 84
0.545%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जनपद बढ़ते क्रम में, इसको भी अरेंज करना है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटे से लेकर बड़े बढ़ते क्रम में। तो उत्तराखंड में 2 जनपद ऐसे थे जिनकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। वो कौन कौन से थे? पौड़ी और अल्मोड़ा। तो यहाँ से पौड़ी कौन से इसमें है और फिर उसके बाद अल्मोड़ा, तो और उसका ऑप्शन सीधा सीधा ए। तो पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा, फिर उसके बाद टिहरी गढ़वाल, फिर बागेश्वर। तो 4 जनपद ऐसे हैं जिनका दशकीय वृद्धि दर बढ़ते क्रम में पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के संदर्भ में, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है। तो शहरी क्षेत्रों का जो हमने लिंगानुपात देखा था कितना, 884 था, और ग्रामीण क्षेत्रों का 1000। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 1000 है और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 884। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी है जनगणना 2011 की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्या होता है कि बार बार यानी 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए इन एमसीक्यूज को ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर लगाएं और इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।